डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन जैसा कि आप सभी को लोगों को पता है कि कल अपना सेशन हो नहीं पाया था, कॉन्फ्रेंस कॉल थी ऑक्टापेक्स ट्रेनरों के साथ। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्योंकि 3 से 4 लीडरों का कॉल आया है आज भी। और डियर फ्रेंड्स, अभी आपको पता है 4 फेज सिस्टम चल रहा है डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो मार्केट पे। एंड हेल्पिंग प्लान है, क्राउड फंडिंग है। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे फीचर्स के प्लान चल रहे हैं। तो थोड़ा सा डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि सर ये बार बार हमारे को बता रहे हैं लोग, तो ऐसा क्या है, हमें क्या ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि यहाँ पर काम करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, हम 5 से 10 मिनट में डिस्कशन करना चाहूंगा आप लोगों को। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है या हमें सेगमेंट बताए जाते हैं डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो अभी डिसेंट्रलाइज मार्केट के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सर हम डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, अगर मैं डिसेंट्रलाइज का मतलब अगर हम लोगों को सिंपलिसिटी समझने की कोशिश करें, तो एक बात बताइए, आज इंडिया के अंदर बड़ी से बड़ी एक्सपर्टाइज है और आप सभी लोगों को पता है 2017 से हमारे क्रिप्टो बिल अटक गया था। और आज अगर मैं आज की प्रेजेंट टाइम की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो आज भी वो बिल रेगुलेशन पे नहीं है, केवल बैंक द्वारा रेगुलेटरी हुआ है, अभी गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेशन नहीं हुआ। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं डियर फ्रेंड्स, आज किसी भी कंपनी या किसी प्रोजेक्ट आपको बोलता है कि मैं डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे काम करता हूं, तो डियर फ्रेंड्स मुझे एक बात बताइए, जहां गवर्नमेंट का 3 साल से उस पे रेगुलेशन और डिसेंट्रलाइज मार्केट पे स्टडी नहीं हो पाया, तो एक सॉफ्टवेयर कैसे उसको डिसेंट्रलाइज घोषित कर सकता है? हाँ, हो सकता है इसका कोड वर्ड जो है, कोड लैंग्वेज जो है, इसकी कोडिंग जो है, एल्गोरिथम जो है, इसके जो सेगमेंट है डियर फ्रेंड्स, हो सकते हैं थोड़ा सा एक सॉफ्टवेयर महंगा बनता हो, क्योंकि वहां पर अलग अलग सेगमेंट की अलग अलग एपीआई जनरेट होती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, और यही कारण है कि उसका महंगा आता है। और वहां पर ट्रांजेक्शन, जैसे अपन ब्लॉकचेन पे काम करते हैं, या हमारे जैसे आपने कभी रिचार्ज करते हैं तो कोई गेटवे होते हैं, तो डियर फ्रेंड्स इस तरह के बहुत सारे फंडामेंटल कोड वहां पर जनरेट होते हैं। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स आज, कि इस डिसेंट्रलाइज मार्केट के कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, आप सभी लोगों को पता है। तो इस चीज को एनालिसिस करें, ब्रीफली जानकारी लें, और सबसे सबसे बड़ी बात है इस कंडीशन को जाने डियर फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है डियर फ्रेंड्स, आज मार्केट के अंदर कितने ही प्लान चल रहे, एमएलएम इंडस्ट्री से लेकर डियर फ्रेंड्स बहुत सारे प्लान। आप सभी को पता होगा डियर फ्रेंड्स कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी बिजनेस प्लान हो, 2x2 और 3x3 के अलावा कोई प्लान होता ही नहीं है लाइफ में। चाहे वो लेवल प्लान हो, चाहे मैचिंग प्लान हो डियर फ्रेंड्स, कोई सा भी दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन प्लान हो, इन दोनों की मैट्रिक्स के अलावा कोई फंडामेंटल क्रिएट नहीं होता है। बस होता है कि तो इसकी कंडीशन और कैलकुलेशन पे थोड़ा सा सॉल्यूशन और फर्क होता है, बाकी डियर फ्रेंड्स और ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। तीसरी मैं बात बताना चाहूं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटरनल इन्वेस्टर्स। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स, एक बात बताइए, बहुत सारे लोगों का भी 3 से 4 लोगों का क्वेश्चन आया कि सर हमें 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दें तो 5% मुझे मंथली आएगा, और इतना आएगा 12 महीने में करीबन 60% आएगा। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने किसी क्यूनेट का नाम सुना है क्या? क्यूनेट, करीबन आज 40 साल हो गया उस कंपनी को चलते हुए, समझा? किसी ने सुना क्यूनेट? ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने। डियर फ्रेंड्स, आज क्यूनेट का जो मेन फाउंडर है उसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन क्यूनेट के नाम पे QNet.io, QNet.com, QNet.net, QNet.co, जाने कितने ही डोमेन बुक, और आज दिन तक नहीं पता है कि हम किस कंपनी या किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वैसे ही आज इस इंडस्ट्री के अंदर जो जितने भी प्लेटफॉर्म आए, सबसे बड़ी बात तो इसके बाद 12 प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, 12 कंपनी लॉन्च हो चुकी है इस इथेरियम बेस्ड। तो डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर 1 लाख यूजर उस कंपनी में, तो डियर फ्रेंड्स 12 से डिवाइड करें तो 10,000 यूजर हो गए। और डे बाय डे
पूरे वर्ल्ड में अभी भेड़ चाल चल रही है, तो आप सभी लोगों को ये पता होगा कि कंडीशन एक ही है, क्रिटिकल पोजीशन एक ही है, सेगमेंट एक ही है कि मेन पॉइंट और मेन एनालिसिस और मेन सेगमेंट जो है केवल और केवल मनी रोटेशन। अच्छा, एक और बात हम जाने, फोर्थ पॉइंट, डियर फ्रेंड्स, दुनिया की कोई से बड़ी और छोटी सी छोटी कंपनी, चाहे आज इथेरियम में काम कर रही हो, चाहे बिटकॉइन में काम कर रही हो, चाहे डॉलर में काम कर रही हो, डियर फ्रेंड्स, दुनिया की कोई सी भी डायरेक्ट सेलिंग के अलावा जितने भी प्रोजेक्ट है, सब किस पे डिपेंड है? फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट। किस पे डिपेंड है डियर फ्रेंड्स? फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट। अब मुझे आप लोग बताइए डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स मार्केट एंड क्रिप्टो मार्केट से जब उसका एमडी या उसका फाउंडर या उसके जो भी मालिक है डियर फ्रेंड्स, वो भी आखिर में जाके फॉरेक्स और क्रिप्टो से ही रिलेट करते हैं। आज डियर फ्रेंड्स आप इथेरियम में पे आउट कर रही है कंपनी, तो रेगुलेशन किसका हुआ? वॉल्यूम किसका बढ़ा? क्रिप्टो करेंसी का। अगर डॉलर में पे आउट दे रही है तो डियर फ्रेंड डॉलर में लेन देन हो रहा है, तो किसका? डॉलर का, यानी फॉरेक्स यानी करेंसी मार्केट का इजाफा हुआ, उसकी जीडीपी में ग्रोथ होगी। तो डियर फ्रेंड्स, जहां पर एंटर एक्सचेंज बाय गेटवे एंड बाय एक्सचेंजर किसी भी थ्रू आउट पे डियर फ्रेंड लेन देन हो रहा है, आज किसके थ्रू आउट हो रहा है? इन दोनों मार्केट्स, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। तो लास्ट में मैं अब आप लोगों से यही बताना चाहूंगा कि जब हमको लास्ट में इधर से चाहे लेफ्ट घूमो, चाहे राइट घूमो, चाहे फ्रंट या बैक, किधर भी हम रिटर्न करें डियर फ्रेंड्स, हमारे को एक ही नजर लगता है, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट। जब डियर फ्रेंड्स जाना ही लास्ट में उस पोजीशन में है, तो फिर मैं बार बार यही बोलता हूँ आप लोगों को कि फिर आप इसमें काम और इसमें एजुकेशन क्यों नहीं लेते? जब आपके अपलाइनर चाहे आपके कंपनी के फाउंडर वो लास्ट में जाके इसी दोनों प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म पे काम करने का उनको मौका मिलता है, इन्हीं का वॉल्यूम बढ़ाने का मौका मिलता है, तो डियर फ्रेंड्स मुझे बताइए आप, फिर हमें इस मार्केट को क्या छोड़ना चाहिए या इसमें काम करना चाहिए या इसकी एजुकेशन लेना चाहिए? डियर फ्रेंड्स, एक बार आप लोग कमेंट करेंगे। तो ये एमएलएम इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ बातें थी जिसको कुछ एक्सपोज हुआ और आप लोगों को कुछ समझ में आया, तो डियर फ्रेंड्स 100% अपने माइंड में उतारें। लास्ट एंड पॉइंट अगर हमारा फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट है, तो डियर फ्रेंड डायरेक्ट एजुकेशन लेना बनता है। अगर आप डायरेक्ट एजुकेशन नहीं लोगे डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स ऐसे जाने कितने प्रोजेक्ट आते रहेंगे और कितने प्रोजेक्ट जाते रहेंगे मार्केट के अंदर, ऐसा आप लोगों ने सबने देखा है। आपका 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस आप सभी लोगों को, ठीक है? तो डियर फ्रेंड्स, एक बार आप लोग कमेंट करेंगे कि क्या हमें इस इंडस्ट्री से, क्या हम रिलेट कर पा रहे हैं अदर प्रोजेक्ट से, क्या हम वाकई कुछ, हाँ, यहाँ कुछ अचीवमेंट ले पा रहे हैं या नहीं? एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने यहाँ पर कमेंट कर दिया है और मैं यहाँ पर देखा, बिल्कुल सर, हमको फॉरेक्स मार्केट एजुकेशन लेता रहना चाहिए।
वी शुड डू वर्क विथ एजुकेशन, 100% सही है। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने आप लोगों ने कमेंट कर दिया। अब मैं आप लोगों से लास्ट पॉइंट यही बोलना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री में आप लोगों ने कदम रख दिया है, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री में। तो डियर फ्रेंड्स, मैं अगर 3 महीने की अगर थोड़ा सा पॉइंट पे लेके चलूं आप लोगों को, इस इंडस्ट्री में मौका कहाँ पर मिलता है। और मैं अभी एक वीक, अभी नेक्स्ट वीक अपन फॉरेक्स वर्सेज क्रिप्टो वर्सेज डॉलर के अंदर अपन एक सेशन रखेंगे, और आप लोगों के अंदर उस दिन आपको पता चलेगा कि ये मार्केट की हिदायत क्या है। तो मैं आप लोगों को एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो देखिए आप लोग लाइव, क्या इस इंडस्ट्री से हमें जुड़े रहने का क्या फायदा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओपन हो चुका ब्राउजर। ठीक है, तो आपके सामने स्क्रीन शेयर हो चुकी है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कोइन मार्केट कैप है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं बिटकॉइन की जो प्राइस है आज जा चुके हैं डियर फ्रेंड्स $7,212। अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको 6 महीने की पीछे की हिस्ट्री लेके बताऊं, ठीक है, फिर हम फॉरेक्स को भी रिलेट करेंगे डियर फ्रेंड्स आने वाले सेशन के अंदर। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट है लाइव चार्ट, ये 6 मंथ का चार्ट ओपन हो चुका है, ग्राफ आप देख पा रहे हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो रेट है वो है 8,75,648 रुपए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स एक बार आप यहाँ पर, मैं इसको 6 मंथ का चार्ट ओपन हो चुका है, मैं थोड़ा डॉलर में कन्वर्ट करके बताता हूँ आप लोगों को। इस मार्केट की खास बात क्या है डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में जो लोग रुकते हैं, टिकते हैं, इसकी जो एजुकेशन लेते हैं, वो डियर फ्रेंड्स उसके अंदर कितना बड़ा रिजल्ट लेके आता है। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बात कर रहा हूं अभी प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर डेट एंड टाइम जो है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 15 मार्च 2020। ठीक है, 15 मार्च 2020 को डियर फ्रेंड्स 1 BTC की रेट थी $5,334। ठीक है, करीबन 3.5 लाख रुपए के अप्रोक्स। और मार्च को कितने दिन हुए डियर फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, अभी करीबन 4th से 5th मंथ हो चुका है, 4 से 5 महीने हो गए। और मैं आप लोगों से अब बता रहा हूं डियर फ्रेंड्स, ये है 15 मार्च। और अगर मैं प्रेजेंट टाइम की लाइव रेट की बात करूं डियर फ्रेंड्स, और अभी बन चुका है $11,421, यानी 100% डबल, जस्ट डबल। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में आपको एजुकेशन है, आपके पास सब कुछ नॉलेज है फॉरेक्स एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री का, तो डियर फ्रेंड्स आपका प्रॉफिट क्या 5 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो रहा है या नहीं? एक बार फटाफट से मुझे कमेंट कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स? और हम आज डियर फ्रेंड्स, हमको एजुकेशन है तो हम इनका यूज करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही बोलना चाह रहा हूं कि इस इंडस्ट्री की जो मजबूती है उसको पकड़ के रखो। यहाँ वो कौन कौन से पॉइंट है जो आपको इनकम दे सकते हैं, ऐसी कौन कौन से एनालिसिस है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं डियर फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर मैंने इसीलिए बोला है, मैंने अभी आपके सामने इसीलिए बोला है कि इस इंडस्ट्री को 6 महीने से 12 महीने का टाइम दीजिए, तभी जाके आप प्रॉफिट का 10 टाइम्स कमा पाओगे। मैंने आपके सामने 6 महीने की चार्ट ओपन किया और आपके सामने रिजल्ट है डियर फ्रेंड, आपका प्रिंसिपल अमाउंट विद इन डबल। कोई कुछ नहीं किया आपने, ट्रेड नहीं किया आपने, कुछ अपना रिस्क नहीं लिया आपने, कोई एनालिसिस फैक्टर नहीं लगाया, कोई आपने फीस नहीं भरी डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट। तो मुझे एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए, मेन सेशन पे चलते हैं। क्या हमें फॉरेक्स और क्रिप्टो इंडस्ट्री में टिकना चाहिए या नहीं, या हमें पूरे जीवन भर हमें घूमते ही रहना, एक प्रोजेक्ट दूसरा प्रोजेक्ट तीसरा प्रोजेक्ट? डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि रिस्क फैक्टर यहाँ पर है, लेकिन डियर फ्रेंड्स आप लोगों को पता, जहाँ रिस्क होता है वहीं पे प्रॉफिट कमाया जाता है। और जहां फर्स्ट दिन से आपको प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है, 100% आपको लॉस होगा। ये 100% फैक्ट है इस मार्केट और इस इंडस्ट्री की। ठीक है, तो आप लोगों ने कमेंट कर दिया है डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने
एकदम सही है, एब्सोल्युटली राइट सर। सबसे बढ़िया फॉरेक्स है सर। गुमा है हमारी किस्मत ही ऐसी है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर वाह, गिरिराज जी ने कमेंट किया, माली सींचे मूल को, फूले फले आ गए। 100% सही है डियर फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों से यही लास्ट गुजारिश है डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री को अपने आप हाथ में, आपने फॉरेक्स का नाम लेते हो तो डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स का स्मरण कीजिए। ठीक है, थोड़ा टाइम बिताइए। पैसा बहुत है इस इंडस्ट्री के लिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगाता है ये मार्केट, क्योंकि इसको समझ नहीं पाते। मैं आपको एक्चुअली अगर डियर फ्रेंड्स बताऊं तो लोग इस मार्केट को समझते नहीं। आधी से ज्यादा अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो फॉरेक्स को लेकर और इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री को लेकर लोग बोलते हैं कि ये तो सट्टा मार्केट है। तो डियर फ्रेंड्स, आप वहीं से सोच सकते हैं कि 50% लोगों की सोच अगर ये है तो इसका मतलब एजुकेशन जीरो है। जब उनको कैसीनो लग रहा है ये मार्केट, ये सट्टा मार्केट लग रहा है, तो डियर फ्रेंड्स उसके आगे मेरे पास शब्द नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, एजुकेशन की कमी है कुल मिला के। और आज जो एजुकेशन लेते हैं वो लोग आज पैसे कमाते हैं इस इंडस्ट्री में, और वो 100% टिके रहता है, क्योंकि लाइफ टाइम उनको मौका मिलता है। डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बात बताइए, आज अगर आप पर डे $50 भी आज इस इंडस्ट्री से, दोनों मार्केट से कमाते हो, $50 भी आप पर डे का इस इंडस्ट्री से कमाते हो डियर फ्रेंड्स, आज 6 महीने 12 महीने बाद पर डे और आराम से कमा लेता है डियर फ्रेंड्स। आज $1000 के अकाउंट में भी 10-20 डॉलर आराम से निकल जाते हैं डियर फ्रेंड्स। 50 इंटू करीबन 3,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपका मंथली जो सैलरी है वो 70,000 से ऊपर पहुंच रही है। तो डियर फ्रेंड, दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसी कौन सी कंपनी है जो आपको 70,000 रुपये मंथली आपको कुछ रिटर्न दे रही है, केवल सीखने के साथ ही आप पैसा कमा रहे हो। और आईजी मार्केट की फीस कितनी है? ज्यादा से ज्यादा 7 महीने की 20 से 30 हजार रुपए। तो डियर फ्रेंड्स, 20 से 30 हजार रुपए में अगर ये सारी एजुकेशन मिल रही है आप लोगों को, तो डियर फ्रेंड्स कंफर्मेशन कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा ओपन कीजिए। जब बिजनेस हम लोग करते हैं तो डियर फ्रेंड्स ओपन माइंडेड होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, बिजनेस की ग्रोथ तभी हमको पता चलती है। हम इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं डियर फ्रेंड, तो हमारा यूनिक बोनस होना चाहिए, हमारी सोच जो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, हमें एक्सुट होना है। ठीक है, यूनिटी दिखाना है डियर फ्रेंड्स। आज हम इतने लोग हैं डियर फ्रेंड्स, एक पर्सन भी जब फॉरेक्स इंडस्ट्री को सीखता है तो डियर फ्रेंड्स उसका प्लेटफॉर्म, उसकी उपलब्धि बहुत सारी होती है। और ये बहुत ही बड़े थॉट है डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री को लेकर, तो थोड़ा जाने प्लीज, रिक्वेस्ट है। जो भी एमएलएम इंडस्ट्री में ऐसे लोग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो डियर फ्रेंड्स उसके ऊपर पूरी पॉजिटिविटी रखें। आप जितना इस मार्केट को पॉजिटिव दोगे उतना ज्यादा आपको रिजल्ट देगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन सेशन की, और हमारा जो कैलकुलेशन है आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉग सिस्टम की, उस कैलकुलेशन पे हम वापस चलते हैं। ठीक है, और फटाफट से मैं 10 मिनट में रिपीट करता हूं और उसको फटाफट से आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर मैं अगर बात करूं डियर फ्रेंड्स, अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं डियर फ्रेंड्स, आईजी मार्केट्स फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉग सिस्टम, तो डियर फ्रेंड लॉग सिस्टम आपके दो फैक्टर पे काम करेगा। मैं रिवाइज कर देता हूं फटाफट से। मनी मैनेजमेंट चार्ट एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग लॉग सिस्टम पे काम करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स है जिसपे हमें ध्यान रखना योग्य है? विदाउट नॉलेज मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड रेशियो एंड ट्रेडिंग रोड मैप को फॉलो नहीं करते हैं, उन लोगों को यहाँ पर 100% लॉस होता है। ठीक है, और डियर फ्रेंड, जो मल्टीपल ट्रेड करते हैं, मनी मैनेजमेंट का अप्लाई नहीं करते, उनको भी लॉस होता है। तो हमें डियर फ्रेंड्स आज आईजी मार्केट प्रोवाइड कर रहा है, तो प्लीज उसी गाइडलाइन पे मनी मैनेजमेंट पे एक बार काम करके देखिए डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आज हो सकता है आज आपके पास $100 $500 से आप अकाउंट ओपन कर रहे हो डियर फ्रेंड्स। जरा सोचिए, आपका अगर आपने कोई भी पर्सन, आप में से बहुत सारे लोग आज इस इंडस्ट्री में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आज से 2 साल बाद हो सकता है आपका अकाउंट $1 लाख का भी हो, और हो सकता है $5 लाख का भी आपके पास अकाउंट हो। तो मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स,
उस दिन भी अगर हम मनी मैनेजमेंट में काम नहीं करेंगे, ऐसे ही गेमलिंग करेंगे, तो डियर फ्रेंड्स हमारा जो बिग प्रॉफिट आने वाला है वो हम खो देंगे। हम डियर फ्रेंड्स, हमें खोना नहीं है पैसा। डियर फ्रेंड्स अपनी जेब से लगता है तो उसका थोड़ा सा वर्चस्व समझे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, आज के नहीं लिए आप काम कर रहे हो, क्योंकि ये मार्केट आपके लिए लाइफ टाइम का है, तो आप लाइफ टाइम सोच के इस प्रोजेक्ट को चूज करें। और आज आने वाले समय में या प्रेजेंट टाइम में आपका $100 का अकाउंट है, हो सकता है आपका 3 साल 1 साल बाद आपका वही अकाउंट $10,000 का हो सकता है वो $50,000 का हो सकता है वो $1,00,000 का हो सकता है वो $5,00,000 का हो। तो डियर फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहूंगा कि जो पर्सन यहाँ मनी मैनेजमेंट में काम करते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन आपको गोलक वाली बात बताई थी कि आप $5, $10, $20, $30 डेली जो आप कमा रहे हैं, तो डियर फ्रेंड्स एक दिन वो इतना बड़ा फंड हो जाता है कि जिसका कोई उदाहरण ही नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, उस हिस्ट्री को एक बार फुलफिल करके तो देखो। लोग फॉरेक्स इंडस्ट्री में काम थोड़ा करते हैं, बातें ज्यादा करते हैं, एजुकेशन कम लेते हैं, बुराई ज्यादा करते हैं, ठीक है। फॉरेक्स इंडस्ट्री को समझने की कोशिश नहीं करते, उसके बारे में समझने से पहले एग्जिट कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इन सवालों को जवाबों के ऊपर जब 90% लोग ऐसा रेशो पहुंचा है अनसक्सेसफुल, तो वो कहाँ से पहुंच गया। हमें इन बातों पे गौर करना है और आगे बढ़ना है। डियर फ्रेंड्स, लाइफ टाइम पैसा कमाने का प्लेटफॉर्म है, तो इसको थोड़ा सा सीरियस तरीके से काम कीजिए। 100% आपका गेन प्रॉफिट होगा। और रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड्स, रिजल्ट जो है वो आने वाले हैं 100%। कोई नहीं रोक सकता, रिजल्ट 100% आता है डियर फ्रेंड्स जो मनी मैनेजमेंट पे काम करता है। जो मनी मैनेजमेंट में काम करता है डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में, वो पैसा कमाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे मार्केट में कितने न्यूज फैक्टर आए, चाहे मार्केट कितना ही वोलेटाइल हो, चाहे कितना ही उसके जैसे होता ना डियर फ्रेंड्स। जैसे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल से अगर हम समझने की कोशिश करें, जब डियर फ्रेंड्स हवा चलती है तेज, ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स जैसे ताड़ के पेड़ होते हैं बड़े बड़े, तो डियर फ्रेंड्स ऊंचाई बहुत होती है उनकी। जब हवा चलती है, चाहे वो लेफ्ट चले चाहे मतलब चारों तरफ हवा चलती है, फिर भी वो गिरते नहीं है, क्योंकि उसके अंदर लचीलापन होता है पहली बात तो। और डियर फ्रेंड्स वो जिधर भी गिरते हैं वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो फोर्स अमाउंट है, उनका जो फोर्स जो कर रहे हैं, वो डियर फ्रेंड्स का जो रिजल्ट है वो गिरने की एबिलिटी से ज्यादा उसके उठने की एबिलिटी ज्यादा है। तो डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में गिरने की एबिलिटी लोगों की जल्दी होती है और उठने की एबिलिटी को पहचान नहीं पाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स हवा का झोंका किस तरह है मार्केट के अंदर, आप जितना लचीलापन यानी जितना पॉजिटिव थॉट के साथ इस इंडस्ट्री में काम करोगे, उतना ही ज्यादा आपको ये बिग प्रॉफिट की ओर लेके जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम बात करें डियर फ्रेंड्स, हाई फ्लक्चुएशन सिग्नल गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है डियर फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, प्लीज रिक्वेस्ट है इन हाई फ्लक्चुएशन हाई वोलेटाइल सिग्नल पे काम नहीं करें। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अभी अभी करीबन 2000 अरब रुपए से ऊपर गोल्ड ने अकाउंट का वॉश किया है, अकाउंट को जीरो किया है गोल्ड ने, क्योंकि मात्र एक महीने के अंदर 30 से 40 हजार पॉइंट गोल्ड ऊपर पहुंच चुका है। और आपने आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है गोल्ड ने। तो प्लीज रिक्वेस्ट है हाई फ्लक्चुएशन सिग्नल पे काम नहीं करें, मैंने पहले ही बता दिया। हम बार बार फॉरेक्स का नाम लेते हैं डियर फ्रेंड्स, अगर हम फॉरेक्स के अलावा दूसरे करेंसी पेयर पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप फॉरेक्स में काम ही कहाँ कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है करेंसी पेयर पे ही ट्रेड करें, ताकि आपको उसके बारे में जितना ज्यादा अध्ययन हो, स्टडी हो, उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट गेन बढ़ेगा। उसके बाद डियर फ्रेंड्स बात करें मार्केट स्मॉल अप्स डाउन को, मोमेंट को बार बार नहीं देके मिनिमम रिस्क मैनेजमेंट 1% लेके चले डियर फ्रेंड्स। उसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशियो है डियर फ्रेंड्स, यानी आपका जो प्रॉफिट जोन है वो 200% होना चाहिए और लॉस के चांसेस 2:1।
यानी लॉस 1% होना चाहिए और प्रॉफिट का चांसेस 2% होना चाहिए। और डियर फ्रेंड्स, अभी आपका प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं तो जो पेंडिंग सिग्नल गए हैं न्यूज एनालिसिस के कारण से आईजी मार्केट के, और अभी कल तक शायद 3 सिग्नल फ्री हो जाएगा। यूएसडी जेपीवाई कंपनी फ्री कर देगी, यूरो सीएडी फ्री हो जाएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जीबीपी यूएसडी फ्री हो चुका है, और एनजेडी यूएसडी भी फ्री हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड, 4 सिग्नल इस वीक में फ्री हो रहे हैं, और अगले वीक तक में भी पॉसिबल 2 और सिग्नल फ्री हो जाएगा। यूरो यूएसडी की न्यूज आ चुकी है 12,000 या 13,000, क्योंकि मार्केट ओवर थ्री सोल्ड हो चुका है, मतलब 3 बार वहां से टॉप बना चुका है बाइंग पोजीशन पे, और अब वहां से कंडीशन आगे बढ़ने की लग नहीं रही। तो डियर फ्रेंड्स, ये पावर है। मैंने आप लोगों को बोल दिया डियर फ्रेंड्स, जो लालच करेगा ना डियर फ्रेंड्स और मल्टीपल ट्रेड करेगा तो प्लीज उसके अलावा ये फॉरेक्स मार्केट ना मेरी सुनेगा ना आपकी सुनेगा डियर फ्रेंड्स। ये उन्हीं लोगों की सुनता है जो इसके आराध्य हैं, मनी मैनेजमेंट। ये आराध्य देवता इसका एक ही है, मनी मैनेजमेंट। जो इंसान मनी मैनेजमेंट पे काम करते हैं उनको लॉस फॉरेक्स देता ही नहीं है। $100 से $300 का आपका अकाउंट है डियर फ्रेंड, 0.01 लॉट साइज पे एक बार ट्रेड करके तो देखो। आपको मुझे एक बार आप करके तो देखिए, 1 महीना अगर आपको लॉस हो जाए ना डियर फ्रेंड तो मुझे बता देना एक बार। मैं आप लोगों को खुद बोल रहा हूँ कि 0.01 लॉट साइज पे एक सिग्नल आया, उस पर ट्रेड लगा के छोड़ दीजिए, एक बार करके तो देखिए। इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट कमाना तो सीखिए, रिजल्ट ऑटोमेटिक देगा आप लोगों को। लेकिन डियर फ्रेंड्स, एक सिग्नल आया 0.01, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीक से डियर फ्रेंड्स आईजी मार्केट स्मार्ट वर्जन स्मार्ट आईडी आ रहा है, तो डियर फ्रेंड्स उसके अंदर पता नहीं क्या क्या वर्जन आने वाले हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स कि आज डियर फ्रेंड्स इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट के चांसेस बढ़ाने के लिए मनी मैनेजमेंट उत्तरदायी है। तो उसकी बातों को फॉलो करें, और यहाँ पर आपको सारी मनी मैनेजमेंट की बातें बताई जाती है ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ट्रेड ओवर ना करें एक ही दिन में सब कुछ। जैसे बहुत सारे लोग 10-10, 20-20, 50-50 ट्रेड ओपन कर देते हैं और एक ही दिन में करोड़पति बनने निकल जाते हैं। तो प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है। नो, उसके बाद डियर फ्रेंड्स ये फैक्टर्स थे। लिवरेज, लिवरेज डियर फ्रेंड्स एक तरह से आपको दिया गया जो भी आपका अमाउंट होता है, तो डियर फ्रेंड्स उस अमाउंट पे दिया गया बोनस या आपको फंड है, जिसके यूज करके आप वहां पर पैसा बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लिवरेज नहीं मिले तो डियर फ्रेंड्स हमारे पास इतना बड़ा पैसा या इतना बड़ा फंड नहीं होता है कि हम भी इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में पैसा बना सके। क्योंकि अभी आपको मैंने वैल्यू बताई थी, तो डियर फ्रेंड थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं बेसिक के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर रवि जी ने कमेंट किया है कुछ। सर, जब से मैं फॉरेक्स मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में समझने लगा हूँ तब से लगता है कि इससे अच्छा बिजनेस कुछ नहीं है। मेरा सोचना है कि भारत के हर शहर से फॉरेक्स और क्रिप्टो करने लग जाए तो भारत की इकोनॉमी को वर्ल्ड की बेस्ट पोजीशन पर बना सकते हैं। बिल्कुल 100% राइट है। बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल 100% फैक्ट है। बट यहाँ पर हम बाहर की करेंसी या बाहर का जो भी प्रोजेक्ट का नाम लेते हैं मार्केट के ऊपर आते हैं, ऐसा तो लगता है जैसे कोई मतलब अ, आग जल रही है उसके अंदर हाथ लगा रहा है इंसान तो उसको वापस करंट लग रहा है, ऐसा लगता है ये मार्केट। मतलब ऐसा लग रहा है इंसान को करंट मार रहे हैं। तो डियर फ्रेंड थोड़ा सोचिए तो सही, उस करंट के अंदर आप जा रहे हो क्योंकि आप हाई लोड साइज मल्टीपल ट्रेड लगा रहे हो जिसका कोई हाई वोल्टेज वोल्टेज आप खुद बना रहे हो। जहां पर 1 वोल्टेज की पावर थी वहां पर आप 240 वोल्टेज का पावर यूज कर रहे हो। तो डियर फ्रेंड्स करंट तो फिर स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक लगेगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद लिवरेज की मैं बात करूं तो ब्रोकर द्वारा दिया गया मनी जिसको यूज करे अपने अमाउंट को मल्टीपल प्रिंसिपल अमाउंट में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने लिवरेज जो है डियर फ्रेंड्स वो 1:100 लिया है डियर फ्रेंड्स, तो इसका मतलब है आपका $100 का अकाउंट है। तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डियर फ्रेंड्स आपका रिजल्ट जो है वो हो जाएगा $10,000, ठीक है। यानी आपकी अकाउंट साइज जो अब है,
ठीक है, वो हो जाएगी $10,000। उसके बाद डियर फ्रेंड्स मैं लोड साइज के अनुसार बात करूं तो स्टैंडर्ड लोड साइज में डियर फ्रेंड्स आपके सामने पता है कि आपका $1,00,000 का इन्वेस्टमेंट होता है। जब भी आप स्टैंडर्ड लोड साइज लगाते हो डियर फ्रेंड्स तो आपका $1,00,000 का इन्वेस्टमेंट होता है डियर फ्रेंड्स, और $1,00,000 ही यहाँ पर प्रेजेंट होती है 1,00,000 यूनिट्स। और 1,00,000 यूनिट्स का जो प्रोसेस है डियर फ्रेंड्स या इजाफा है या पॉइंट वॉल्यूम है, वो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमको बताता है, इस इंडस्ट्री में हमको रिलेट करवाता है कि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोगों को रिलेट करवाता है कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, कितना हम ट्रेड ओपन कर सकते हैं, कितना रिजल्ट लेके आ रहा है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ब्रोकर लिवरेज 1:100 है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, लोड साइज यूनिट्स डिवाइड बाय ब्रोकर लिवरेज। तो डियर फ्रेंड लोड साइज यूनिट थी 1,00,000 और ब्रोकर जो ब्रोकर लिवरेज है डियर फ्रेंड्स वो है 100। तो डियर फ्रेंड डिवाइड कर दे तो आपके सामने रिजल्ट आता है $1,000। यानी डियर फ्रेंड्स आप जब भी वन स्टैंडर्ड लोड साइज लगाते हो तो आपने डियर फ्रेंड्स $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया है आपके अकाउंट से। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो डियर फ्रेंड्स $1,00,000 पे आपको 1,00,000 यूनिट्स मतलब $1,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होता है, सिंपल सा। और 2.5 लोड साइज है तो डियर फ्रेंड 2.5 लाख यूनिट हो जाएगा। अगर मिनी लोड साइज है 0.10 तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, मिनी लोड साइज स्टैंडर्ड लोड साइज बाय डिवाइड बाय 10। तो डियर फ्रेंड्स आपकी यूनिट्स जो है वो 10,000 हो जाएगी। 1,00,000 में डिवाइड बाय 10 हो गया तो 10,000 यूनिट हो जाएगी। और ब्रोकर लिवरेज डियर फ्रेंड्स 1:100 है। तो यहाँ पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 10,000 डिवाइड बाय 10 यानी आपका $100। 10,000 बाय 100 लिवरेज। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने $100 का इन्वेस्टमेंट होता है। जब भी डियर फ्रेंड्स आप 0.10 लोड साइज यूज करते हो डियर फ्रेंड तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका $100 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारा एक ट्रेड पे। तो डियर फ्रेंड्स आपको अहमियत समझिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, जरा सोचिए डियर फ्रेंड, 0.10 पे आपका 100 लॉट साइज का इन्वेस्टमेंट हो रहा है और अभी ये करेंसी पेयर पे जाएगा तो और मल्टीपल हो जाता है ये फंड। मैंने आप लोगों को बताया था डियर फ्रेंड्स, अभी ये तो केवल इन्वेस्टमेंट फंड हुआ लोड साइज के अनुसार। ठीक है, और अगर आपने माइक्रो लोड साइज यूज किया डियर फ्रेंड तो माइक्रो लोड साइज पे हो जाता है डिवाइड बाय 100। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूला है माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू मिनी लोड साइज डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लोड साइज डिवाइड बाय 100। तो डियर फ्रेंड्स ये इसके बराबर होती है, माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू मिनी लोड साइज डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लोड साइज डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला डियर फ्रेंड लोड साइज का, अगर आपको किसी को नहीं पता तो आप लोड साइज कैसे निकालते हैं ये फॉर्मूला आप यूज करके माइक्रो भी निकाल सकते हैं, मिनी भी लोड साइज भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड लोड साइज भी निकाल सकते हैं। माइक्रो लोड साइज इज इक्वल टू मिनी लोड साइज डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड लोड साइज डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स ये इस तरह से आप यूनिट्स है तो देख सकते हैं 3 लोड साइज इंपोर्टेंस ऑफ करेंसी पेयर। तो डियर फ्रेंड्स इन तीनों लोड साइज का जो है कितना इंपोर्टेंस है इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर लिवरेज के साथ। तो डियर फ्रेंड्स माइक्रो लोड साइज के अंदर 1,000 यूनिट होती है, मतलब आपको $1,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मिनी लोड साइज में आपको $10,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और स्टैंडर्ड लोड साइज पे डॉलर पे डियर फ्रेंड्स $1,00,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको विदाउट लिवरेज मिले, कोई भी लिवरेज नहीं मिलता ब्रोकर द्वारा, तो डियर फ्रेंड्स आपको 0.01 लोड साइज पे डियर फ्रेंड्स आपको $1,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताइए फटाफट से कमेंट करके, क्या आपको अब $100 की अहमियत समझना चाहिए या नहीं? यानी आपको डियर फ्रेंड्स 84,000 रुपीज पे करना पड़ता है। प्लीज रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड 0.01 लोड साइज की अहमियत को समझे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 84,000 का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो चुका है, देख सकते हैं। माइक्रो लोड साइज में जो है यूनिट्स वो $1,000 दिखा रहा है,
मिनी लॉट साइज की मैं बात करूं 0.10 में, तो डियर फ्रेंड्स वो है एक $10,000। तो डियर फ्रेंड्स 8,40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। और स्टैंडर्ड लोड साइज है डियर फ्रेंड तो $1,00,000। अब मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, फटाफट से आप कमेंट कर दीजिए कि यहाँ पर हमको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और हमें लोड साइज के अनुसार डियर फ्रेंड्स आज से हमें 0.01 इक्वल टू 84,000 रुपीज। तो डियर फ्रेंड्स एक बार इस अहमियत को समझे प्लीज। तो रिक्वेस्ट है इस फंडामेंटल को क्रिएट करें, इस रिजल्ट को देखें और इस इंडस्ट्री को जानने की कोशिश करें कि जब 0.01 लोड साइज पे विदाउट लिवरेज डियर फ्रेंड्स हमारा 84,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यानी अगर आप $100 के अकाउंट में डियर फ्रेंड्स आप 0.10 लोड साइज ओपन कर रहे हो, तो डियर फ्रेंड्स आपका 8,40,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स आपके वो $100 नहीं है आपके अकाउंट में, प्लीज रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स, वो आपके अकाउंट में $100 नहीं है, वो है डियर फ्रेंड्स 8,40,000 रुपए। तो डियर फ्रेंड्स इस फॉरेक्स इंडस्ट्री में लिवरेज के अनुसार ही, क्योंकि ब्रोकर द्वारा लिवरेज ज्यादा मिल जाता है, तो हम बहुत सारी लोड साइज ओपन कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स एक ब्रोकर का ये प्रॉफिट होता है, ये आप इसे भी समझ सकते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स इस अहमियत को समझे प्लीज, रिक्वेस्ट है। तो डियर फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं तक, और कल हम स्टार्ट करेंगे लोड साइज और थोड़ा बेसिक हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लॉग सिस्टम पे कंप्लीट हमारा सेशन आगे रन करेगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक बार कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल सर लोड साइज लेवरेज को इंक्लूड करके लगाया या सिर्फ अपने प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से। देखिए अगर आपको लिवरेज नहीं मिले ब्रोकर के अलावा, तो डियर फ्रेंड जितनी यूनिट्स होता है वही आपका इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर स्क्रीन शेयर करके एक बार और बताना चाहूँ आप लोगों को, अगर आपको विदाउट लिवरेज डियर फ्रेंड्स, ये जहां पर कैलकुलेशन लिखा है विदाउट लिवरेज, विदाउट लिवरेज की मैं बात करूं तो डियर फ्रेंड 0.01 लोड साइज पे आपका $1,000 का इन्वेस्टमेंट होता है, 0.10 लोड साइज पे आपका $10,000 का इन्वेस्टमेंट होता है, और स्टैंडर्ड लोड साइज पे डियर फ्रेंड्स $1,00,000 का इन्वेस्टमेंट होता है विदाउट लिवरेज। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप इच्छुक है तो। विदाउट लिवरेज यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो दिख गया होगा, ठीक है। चलिए तो और कोई कम डाउट है तो डियर फ्रेंड्स आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर एम है, इन्होंने कुछ सब किया है, तो डियर फ्रेंड्स इनको मैं कोस्ट बना देता हूँ। सर आप माइक को अनम्यूट कर सकते हैं।